हुए भी बुरे विचार नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग चाहते हुए भी अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग चाहते हुए भी अपने ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं। अपनी मान कषाय को वह त्याग नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है। एक व्यसनी जो होता है, व्यसनी में तो ऑब्जेक्ट नजर आती है, वस्तु नजर आती है। शराब है, सिगरेट है, गुटखा है, चाय है, कॉफी है, अथवा वह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल है। ये मटेरियलिस्टिक वस्तुओं की बात है। लेकिन कुछ और भी है जिसमें कुछ भी हमें मटेरियलिस्टिक से लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ मन में उठने वाले उन परिणामों की ओर इंगित करने वाली वो बात है। और वह बात व्यक्ति चाह कर के भी अपने बुरे स्वभाव को, अपनी कमियों को नहीं छोड़ पा रहा है। कईयों की कमी होती है। हेलो हेलो हेलो। कुछ होते हैं जिन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जेलसी, ईर्ष्या को नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने मान को, अपने अभिमान को, अपने ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक चाह बनी है और वो बड़ी खतरनाक चाह है। इन सबसे खतरनाक चाह जानते हो क्या है? वो दिखती नहीं है, दूसरों को नजर भी नहीं आती है, और कई बार स्वयं को भी नजर नहीं आती है। वो कौन सी लत है? वो लत है अपनी प्रसिद्धि की लत, ख्याति, पूजा, लाभ की लत है। वह लत है आत्म प्रशंसा की लत। हमारी प्रशंसा होते रहे, यह सुनने की लत। दुनिया हमारे गुणगान गाते रहे, हमें ऊपर उठाते रहे, हमारे बारे में सब अच्छा अच्छा ही बोलते रहे। ये भी होती है ना। फेम इज द इंफर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। फेम इज द लास्ट इंफर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। एक कहावत आती है, प्रशंसा की चाह एक बड़े से बड़े विद्वान की भी कमजोरी हो जाती है, और बहुत बड़ी कमजोरी हो जाती है। बड़े से बड़े अच्छे व्यक्ति की भी कमजोरी हो जाती है। यहां तक कि त्यागी वृत्ति की भी कमजोरी हो सकती है। एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति की भी कमजोरी हो सकती है, हो जाती है। एक साधना करने वाले साधक की भी कमजोरी हो सकती है। एक दान देने वाले, जो अच्छा कार्य कर रहा है वो व्यक्ति दानी, उसका भी ये भाव हो सकता है। अब कार्य वो बहुत अच्छा कर रहा है, पहले सिनेरियो में क्या स्थिति थी? वो कार्य ही गलत कर रहा था, वो नशा कर रहा था, शराब पी रहा था, कुछ खा रहा था, कुछ गलत कार्य कर रहा था। वहां सिर्फ खराब वस्तुएं थी जो उसके शरीर को नष्ट कर रही थी, है ना। कोई भी नशे का वो आलम्बन लेता है, वो नशे का सेवन उसके शरीर को नष्ट करने वाला हो जाता है। उसके लीवर को खराब कर देगा, माउथ कैंसर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। यानी उस नशे की लत से उसे भिन्न भिन्न बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन एक खतरनाक लत जो है, वह लत आत्म प्रशंसा, मुग्धता की लत। स्वयं के प्रशंसा सुनने का भाव, स्वयं के नाम, स्वयं की प्रसिद्धि का भाव, यह भी तो एक प्रकार से आदत ही है। नहीं है आदत? है ना आदत? अब ये किसी को नजर नहीं आती।
दुनिया को हमारा अच्छा कार्य नजर आएगा। जो धर्म कर रहे हैं विशेष रूप से, जो त्याग कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो व्रत करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो दान देते हैं, जो सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को ऊपर उठाते हैं, इन सारे कार्यों से दुनिया को लाभ हो रहा है, सबको लाभ हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कार्य बड़ा अच्छा है, इसमें किसी की हिंसा भी नहीं हो रही, किसी की प्रताड़ना भी नहीं हो रही, किसी को मारा भी नहीं जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? स्वयं को होता है। यहां भी उसी प्रकार की मानसिकता है, वह मानसिकता जो वस्तु के प्रति थी, अब यह मानसिकता वस्तु के प्रति न होकर के एक इनविजिबल उस नाम और ख्याति के लिए हो गई है, हो गई ना। तो आपकी भी तो वही बुरी आदत हो गई, अथवा उस संसारी व्यक्ति की भी तो वही बुरी आदत हो गई। क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति चाह कर के भी अपनी उन कमियों को नहीं छोड़ पा रहा है? कभी यह सोचने की कोशिश की, क्यों नहीं इनसे ऊपर उठ पाता है? सिर्फ इसलिए कि उसका मन बार बार उस भावना को करता है, बार बार उसे दोहराता चला जाता है, बार बार वो अशुभ की भावना ही करता चला जाता है। प्रत्यक्ष से और परोक्ष से उसके चेतन और अवचेतन मन में वो भावना बार बार गहरी होती चली गई, और उसी भावना का प्रताप, उसका परिणाम, उसका फल कि व्यक्ति चाह कर के भी ऊपर नहीं उठ पा रहा। तो यदि हम अपनी उस आदत को तोड़ना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, चाहे वो खराब वस्तु संबंधी हो, चाहे मन के उस विषय संबंधी हो, हमें प्रयास थोड़ा सोच विचार करके करना होगा। और उस प्रयास की शुरुआत होती है अशुभ भावनाओं को छोड़ करके शुभ भावना का आलम्बन लेना।